अक्सर जिंदगी समुद्र की तरह लगती है, अपार, अतः कभी न खत्म होने वाली। पर जिस पल ये हाथ से फिसलने लगती है, उस पल इस जीवन को सार्थक बनाना, उसे कुछ मायने देना मुश्किल सा लगता है। लेकिन देर कभी नहीं होती। मैंने यही जाना है अपनी छोटी सी जिंदगी में। With love's like wings, did I overperch these walls for stony limits? It cannot hold love out, and what love can do. नहीं यार, नहीं हो रहा ऐसे। क्या हुआ? अगली लाइन बोलना। क्या खाक लाइंस बोलूं यार? ना जूलियट है, ना डायरेक्टर है। ऐसे रिहर्सल नहीं होगी मुझसे। ये जूलियट है। Is this जूलियट? सीरियसली यार, आजकल क्रिस ने तो लेट आना अपनी आदत बना ली है। और ये सुजैन किधर है? हाय लोरेन, सॉरी आई एम लेट। सॉरी, मैं आज फिर लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी। क्रिस, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? और ये सुजन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ओ हाय, कहाँ थी तुम? टेल यू लेटर। वो तो सिर्फ मुझसे लिफ्ट ले रही थी। सच? सीरियसली? क्यों डायरेक्टर साहब, जूलियट को लिफ्ट दे रहे थे या फिर रिहर्सल कहीं और थी? यार क्रिस, मुझे लगता है रोमियो का रोल तुझे करना चाहिए। क्रिस, ये ड्रेस ठीक है क्या? देखना। लकी साला। क्रिस, ये सुजैन कौन है? ओह माँ, प्लीज। मैंने कुछ पूछा ना, कौन है? लोरेन बता रही थी तुम आजकल उसके साथ बहुत घूमते फिरते हो। These women, I tell you. किसी से दो बात क्या कर ली? She's just jealous. Let me talk to her. No, Lorraine is not like this. She's a very nice girl. I know her. और फिर तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। And why all this? Oh, माँ, please, माँ, सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? इसलिए कि तुम इस साल 30 के होने वाले हो, and you're still not taking your life seriously at all. Thank God. Yes. ये क्रिस्टोफर इधर रहता है क्या? कौन है माँ? क्या बात है? अभी इधर है? हाँ है। क्या हुआ माँ? मैं क्रिस्टोफर हूँ। क्या बात? आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। लेकिन बात क्या है? It must be a friend in trouble, माँ। मैं देख के आता हूँ। चलिए। मुझे यहाँ पर मत तुम लोग। कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है तुम्हारा इंचार्ज? कौन है? बुलाओ उसको, मुझे बात करनी है। बुलाओ उसको। Will you please tell me आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? Certainly. अभी कुछ दिन पहले आपने ब्लड डोनेट किया था। Yeah, so is that a crime now? No. पर उस खून की जांच की गई थी और टेस्ट पॉजिटिव था। तुम HIV पॉजिटिव हो मिस्टर डिसिल्वा। क्या? HIV माने तुम्हें एड्स है और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एड्स के मरीजों को आइसोलेशन में रखने का ऑर्डर है, ताकि तुम जैसे लोग बीमारी औरों में ना फैला सके। मिस्टर डिसिल्वा, अब ये कपड़े पहनो और अपने कपड़े उतार फेंको। कोई जरूरत नहीं अब उनकी। हर रोज की जैसी एक सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। माँ मेरे और लोरेन के बारे में
हमेशा की तरह। और अचानक मैं इस सेल में, आइसोलेशन में, वो आदमी कह रहा था कि मुझे एड्स है। एड्स? मैं HIV पॉजिटिव? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो। ओह गॉड, व्हाट विल लोरेन से? व्हाट विल माँ से? लोरेन, इतनी देर लगा दी, कुछ पता चला? क्रिस्टोफर कहाँ है? आंटी आप अंदर चलिए। क्यों, क्या बात है? आंटी, क्रिस को टीबी आइसोलेशन सेंटर लेके गए हैं। टीबी आइसोलेशन सेंटर? पर क्यों? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। आंटी आप अंदर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों, क्या बात है? Can't be serious. आंटी, थोड़े टाइम पहले क्रिस ने ब्लड डोनेट किया था। हॉस्पिटल ने वो ब्लड टेस्ट किया। क्रिस इज HIV पॉजिटिव आंटी। Oh my God! Oh my God! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। I know my boy. He's not like this. जरूर कोई गलती हुई है। It's true, आंटी। Oh my God, Christopher! तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। क्रिस्टोफर, मुझे नहीं मिलना उससे सिस्टर, प्लीज आस्क हर टू गो। मैं क्या कहूँ उससे कि मुझे एड्स है? एड्स? Chris, look at me, Chris. सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। Look at me, Chris. Look at me. मुझे माफ कर दे माँ। I've got AIDS. I'm going to die, Ma. I'm going to die. तुम्हें मरने नहीं दूंगी बेटे। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी, तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी बेटे। इसका कोई इलाज नहीं है माँ, तुम जानती नहीं। जानती हूँ, मैं एक नर्स हूँ, मुझे पता है एड्स क्या होता है। जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते बेटा, लेकिन इसका सामना हम जरूर करेंगे, जरूर। Please forgive me, Ma. Please. There is nothing to forgive. There's nothing to forgive. अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ आइसोलेशन में नहीं रहने दूंगी। It's inhuman. और अगर कोई ऐसा कानून है तो वो गलत है। और तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें लड़ना है। ओके? 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 I love you, my boy. I love you. प्लीज आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। एड्स का मरीज भी बीमार है, उसे हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट की जरूरत है। He can't be kept in isolation. जी, that is why we need a lawyer like yourself. आपको उसे छूने से या कांटेक्ट से कुछ नहीं होगा। आप
एक और क्रॉस। बस एक कोई लॉयर जो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाए, वो। आंटी, how could he do this to me? उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हमारे रिश्ते में क्या ऐसी कमी थी जो उसको। लोरेन, मैं तुम्हारा एंगर, तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। बेटा, मुझे तो क्रिस की लड़ाई लड़नी है। ही इज माई सन, बट यू डोंट हैव टू। यू रियली डोंट हैव टू। क्रिस के बाद भी एक जिंदगी है। तुम्हें उसके बारे में भी सोचना होगा। आंटी, ये सवाल मैं अपने आप से पूछ चुकी हूँ। मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। I still love him. अभी भी। Even if I want to, I can't leave him, auntie. I can't leave him. I can't leave him. लोरेन, तुम्हारे बालों का एक स्ट्रैंड तुम्हारे फेस को कवर कर रहा है। हाथ नहीं लगाना, तुमको पता है ना मुझे इरिटेशन होती है। मत हाथ लगाओ प्लीज। तभी तो मुझे अच्छा लगता है। I love doing it. Now come on, smile. तुम ना बहुत बदमाश हो। I'm not going to talk to you. क्यों? मैंने क्या किया? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे, बहुत बदमाश हो। I'm sorry, लोरेन. I'm sorry. मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी वजह से माँ और लोरेन को कितना कुछ सहना पड़ रहा था। माँ की विजिट्स ने मुझे स्ट्रेंथ दी। ये सब उनके लिए भी आसान नहीं था। वकील, सरकारी अफसर एड्स का नाम सुनते ही घबरा जाते। फिर मुंबई में कुछ एड्स एक्टिविस्ट मदद के लिए सामने आए। मुझे आइसोलेशन से निकालने के लिए प्रोटेस्ट मार्च किए, कोर्ट में अपील की। एंड लोरेन वाज ऑलवेज विद माँ, ऑलवेज। लेकिन वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। शायद ठीक भी था। आफ्टर ऑल मैं उसका कसूरवार था। लेकिन अभी अकेलापन मुझे काटने को दौड़ रहा था। ये लो। क्या? ये निकलना है यहाँ से, निकलना है। क्यों बंद करके रखा मुझे यहाँ पे? हाँ? क्या किया मैंने? खून किया किसी का? खून किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? तुम इसे भी इंस्पेक्ट करोगे क्या? I will report this. और ये जो कुछ तुम्हारी माँ कर रही है ना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। I will see it. I will see it. नहीं, you don't understand. एप्लीकेशन हम लोग भेज चुके हैं। मैडम, उनका रिलीज ऑर्डर आ चुका है। आप क्या कह रहे हैं? कोर्ट ऑर्डर? रिलीज? लोरेन बाहर आओ। I'll call you back. Yeah, okay. क्रिस इज फ्री। क्रिस इज फ्री। मुझे अभी भी कोर्ट ऑर्डर मिला है। क्रिस इज फ्री। Did you hear that? वो घर आ रहा है लोरेन, वो घर आ रहा है। After 4 days, I have 64 days. लोरेन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
I'm sorry about what I've done. About us. Please. Have you tested yourself? I'm not positive. लोरेन, उस सेल में इतने दिनों तक मैं अकेला पागल हो रहा था। एक ख्याल आकर दिनों तक घेरे रखता था कि अभी मैं मरने वाला हूं, या फिर मैं उस सेल से निकल ही नहीं पाऊंगा। तुम वापस अपनी जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ऐसे घर बैठोगे तो ख्याल तो आएंगे ही ना। I don't know. I'm not sure. पता नहीं लोग। अच्छा छोड़ो, तुम वो प्ले क्यों नहीं दोबारा डायरेक्ट करते? मैं भी उन लोगों से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। We'll go for rehearsals again. मजा आएगा, अच्छा लगेगा। What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet, and so Romeo would. And so Romeo would. क्या हुआ? Hi, Munish. Hi, Chris. So, you're back. Yeah. Okay, good for you. But Chris, you see, we are doing rehearsals, and we are kind of getting disturbed. ये तुम क्या कह रहे हो? Munish, Chris is a friend of yours. Yeah, I know all that. लेकिन अब नहीं। देखो क्रिस, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहाँ आने से मेरे ग्रुप के लोग यहाँ आना छोड़ दें। इसलिए just stay away. That's enough. Munish, that's enough. Chris, चलो, चलो तुम Chris. Munish, what are you doing? How can you speak to him like that? वो अपना दोस्त है। I know. Let's get back to work. Chris, कल जो हुआ, मुझे तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था। पर शायद इसमें मुनीश की भी गलती नहीं है। लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। HIV और एड्स में क्या फर्क है, उन्हें इसका नहीं पता। लोगों को यह भी नहीं पता कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे फैलती है। इसलिए ये फैलती ही जा रही है। लोगों को सिर्फ एक बात पता है कि एड्स का मतलब है मौत। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे पास मां थी, लोरेन थी। पर इतने सारे एड्स विक्टिम ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई नहीं होगा, जो अकेले घबराए हुए मौत का इंतजार कर रहे होंगे। और सोसाइटी उनके लिए कुछ नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। क्रिस, क्या हुआ? लोरेन, मेरी जितनी भी जिंदगी बाकी बची है, I know what I want to do with it. मैं HIV के बारे में, एड्स के बारे में लोगों में जानकारी फैलाऊंगा। And I think I know how. नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। बचाओ, बचाओ। बीमार छोकरा, दूर हटो, उधर से बोलो, उधर से बोलो। पर डॉक्टर साहब, मुझे ये तो बताइए कि मुझे बीमारी क्या है? नो 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 नो, बहुत खतरनाक बीमारी है। मरने वाले हो तुम, मरने वाले हो।
पर डॉक्टर साहब, आपको कैसे मालूम? आपने तो मुझे देखा भी नहीं कि मुझे क्या बीमारी है। आप मेरा इलाज नहीं करोगे तो मैं ठीक कैसे होंगी डॉक्टर साहब? पास मत आना। अरे 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 अरे, ऐसे डॉक्टर की तो मारो। सुजान। अरे लोगों, आप एड्स के पेशेंट को छू सकते हैं, उसे गले भी लगा सकते हैं। छूने से ये बीमारी नहीं फैलती। हाँ लोगों, एड्स एक नई बीमारी है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसे फैलने से हम रोक सकते हैं। और ये छूने से नहीं फैलती है। घर घर में बताओ, सबको बताओ। हाँ, सबको बताओ। हमने आम लोगों में एड्स के बारे में जागरूकता फैलानी शुरू कर दी। मेरे अंदर एक जुनून सा छा गया। मुझे कुछ होने से पहले मैं कुछ करना चाहता था। मैं जानता था कि मैं वक्त के साथ लड़ रहा हूं। HIV की वजह से शरीर कमजोर और बीमार पड़ रहा था, और फिर जरा सी सर्दी निमोनिया में बदल गई। मैं मरना नहीं चाहता। I don't want to die. क्या मैं आपकी जिंदगी को वापस नहीं ले जा सकता? एक गलती हुई मुझसे, एक गलती। मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। जिंदगी को देखने, छूने, महसूस करने का एहसास कितना खूबसूरत था, और मेरे पास वक्त कितना कम। लोरेन, आई थिंक क्रिस को मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। उसका निमोनिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है आंटी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। माँ, माँ इधर आओ माँ। बोल बेटे। माँ तू है ना? तू माँ, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। लोरेन से कहना माँ, कल बहुत काम बाकी है माँ। हाँ, मैं कह दूंगी। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब सोने की कोशिश करो बेटे। आंटी, मैंने अभी डॉक्टर फ्रांसिस से बात करी है। वो कह रहे हैं कि क्रिस को मुंबई ले जाना पड़ेगा। Isn't it?
ये एपिसोड डोमिनिक डिसूजा की कहानी पर आधारित था। डोमिनिक की 27 मई 1992 को एड्स की वजह से मौत हो गई थी। उसने अपनी बीमारी के बावजूद अपनी जिंदगी को भरपूर जीने की कोशिश की। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। The doctor who had gone out came in and he told the nurse, he said, enter his name into the register. And this register was brought and placed right in front of me, and on the register there was a big label with AIDS written across it. Now, that was a terrible thing. You can imagine how traumatic it must have been for me. I mean, they never even prepared me to receive such shocking news. I was realizing, like, what's going to happen? And, how is my family going to accept it? And how are my friends going to accept it? And what are going to be the repercussions? And am I going to fall ill immediately? Like, and, various things that keep coming into your mind. It's just like a person who learns that he has cancer. My main concern at that time was, is my mother going to be informed? And she needs to be informed, and, she's going to panic. Did they inform her? They never informed of my mother. डोमिनिक भारत का अग्रणी एड्स एक्टिविस्ट था। वो पॉजिटिव पीपल नाम की संस्था का संस्थापक भी था। ये संस्था एड्स पीड़ित लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश भर में काम कर रही है।